नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 25 अक्टूबर 2017 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे द हिंदू और पीआईबी से जुड़े हुए न्यूज एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आज की कोट पे। आज का कोट है, जिंदगी में जोखिम उठाना जरूरी है, जीतने पर आप नेतृत्व कर सकते हैं और हारने की सूरत में आप दूसरों को दिशा दिखा सकते हैं। ये बेसिकली यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप अपने इसमें जीवन के 2 से 3 साल तक अलग निकाल के रख देते हैं कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है। इसी के सूरत में यदि आप इसमें यूपीएससी मानिए आपकी भूल बस आपकी क्लियर नहीं होती है, तो मतलब आप एक अच्छे इतना आपके पास इतने नॉलेज हो जाते हैं कि आप एक अच्छे लोगों को दूसरे लोगों को दिशा दिखा दिखा सकते हैं। ये बेसिकली बोला गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे बेसिकली 12 जनवरी को यूथ डे मनाया जाता है और इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। ये बेसिकली ये जाने जाते हैं 1893 में जो धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इस इनका जो लाइन था ये वर्ल्ड फेमस हो गया। तो आज के हम न्यूज एनालिसिस के पहले न्यूज पे आते हैं। पहला न्यूज दिया हुआ है कि भारतीय गवर्नमेंट ने लगभग इंडियन गवर्नमेंट ने दो लाख करोड़ का जो बूस्ट दिया है, इनके 2 लाख फंडिंग दिए इन पीएसयू बैंक हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक है। बेसिकली पब्लिक सेक्टर का जो बैंक है उन पे एनपीए लगभग 8 लाख करोड़ हो गया है। बेसिकली जो एनपीए होता है जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसिड, जो आप यदि वो आपके बैंक आपको लोन देती है तो लगभग 90 दिन के बाद आप उसका इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, तो ये एनपीए में इनका नाम आ जाता है। एनपीए में ये डिसाइड हो जाता है कि ये एनपीए बढ़ गया है। तो इसी के लिए लगभग इसी में आप देख सकते हैं कि 5.5 लाख करोड़ न्यू रोड प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। मतलब जो भारतमाला प्रोजेक्ट है जिसमें जोड़ने के लिए गाँवों को शहरों से और अलग अलग जगहों से भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए 5.5 लाख करोड़ दिया गया है, जिसके ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए दिया गया है। तो हम लोग आते हैं दूसरे न्यूज़ पे। आज का जो दूसरा न्यूज़ है, जो इंडियन एयरफोर्स ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे अपना एक ड्रिल कंडक्ट किया था, जिसमें जो इंडियन एयरफोर्स का 3 जहाज इसमें पार्टिसिपेट किया। पहला था मिराज 2000, दूसरा C-130 और ये हरक्यूलिस 130 थी, और फिर तीसरा सुखोई 30 थी। बेसिकली जो मिराज 2000 है ये फ्रांस की कंपनी है, जो भारत ने इसे फ्रांस से ख़रीदा था। और दूसरा C-130 है जो हरक्यूलिस से यूएसए से भारत ने ख़रीदा था। और सुखोई आपको बेसिकली मालूम ही है कि हम लोगों ने ये रसिया से ख़रीदा था, और ये भारत का फ्रंट लाइन का फाइटर प्लेन है। तो इसमें क्या होता है, ये जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे ये 3 किलोमीटर का स्ट्रिप वे बनाया गया है कि यदि लड़ाई की स्थिति में कि जो वहाँ पे ध्वस्त हो जाते हैं, यदि वहाँ पे जो लैंडिंग के लिए, तो रोड पे ये किया जा सकता है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे। ऐसे ही इससे पहले कंडक्ट किया गया था यमुना एक्सप्रेस वे पे। तो हम लोग आते हैं आज के चौथे न्यूज़ पे। आज का चौथा न्यूज़ है, ये दिया हुआ है क्वीन ऑफ ठुमरी गिरजा देवी, इनकी डेथ हो गई है। बेसिकली ये क्लासिकल सिंगर थी और ये इनका शास्त्रीय संगीत में बहुत बड़ा योगदान था। ये लोग 88 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। बेसिकली ऐसा जो क्वेश्चन होता है कि इसमें ये कौन इस महीने कौन सा डेथ किए हैं, तो जैसे गिरजा देवी पूछ देता है ये क्या इनकी क्या प्रोफेशन थी, तो इनका ये बोल सकते हैं ये क्लासिकल प्लेयर थी। इनका पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। और आज क्या आते हैं हम लोग चौथे न्यूज़ पे। ये दिनेश्वर शर्मा है, वो बोल रहे हैं कि जो इनको दिनेश्वर शर्मा को बेसिकली इनको डायलॉग जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है और वहाँ के अलगाववादी नेता, उनसे बात करने के लिए इनको चीफ बनाया गया है। तो बेसिकली इनकी जो रैंक है जो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर दिया गया है, और ये पहले पूर्व डायरेक्टर थे आईबी के। तो इन्हें ये बोला गया है कि आप जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उस पर एक रिपोर्ट तैयार करके दें कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं बुरहान वानी के मरने के बाद 4-5 महीने तक जो वायलेंस हुए हैं और फिर वहाँ की ग्रोथ रुक गई है, इस पर एक रिपोर्ट बना के दें और जिससे सरकार आगे की कार्रवाई कर सके। और आज के हम अगले इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे आते हैं। ये बेसिकली दिया हुआ है इंडियन वल्चर के बारे में, जिसे गिद्ध भी हम लोग बोलते हैं। बेसिकली ये इंडियन वल्चर इसके बारे में हम पूरा जान लेते हैं। इंडियन वल्चर है क्या। बेसिकली इंडियन वल्चर ये IUCN के रेड लिस्ट में क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आता है, और ये 2002 से इस पे IUCN के रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। और इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का मेन कारण डाइक्लोफेनाक पॉइजन है, और ये भारत में सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है। और ये जो इंडियन वल्चर कम हो रहे हैं इसे बचाने के लिए भारत इंडियन गवर्नमेंट और अन्य लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया है, सेव मतलब सेविंग एशिया वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। और ये प्रोग्राम चलाया गया है
BNHS के द्वारा, मतलब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, और RPSB नेपाल, और फिर इंटरनेशनल सेंटर ऑफ बर्ड UK के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया है कि कि जो इंडियन वल्चर है उनकी संख्या कम हो। इनके लिए ये बेसिकली ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो पारसी धर्म में जो होता है कि उनके जो सब रहते हैं, जो जिसे मुंबई में साइलेंट वैली है, वहाँ पे इनके सबों को ऐसे ही रख दिया जाता है। जो वल्चर होते हैं इन्हें खाते हैं, और जिससे उनकी आत्मा की, जो आत्मा से उनका जुड़ाव होता है। पारसी धर्म में क्या होता है कि आग आग होता है जो उनका महत्वपूर्ण वो भगवान से, और उनका रिश्ता जुड़ा हुआ रहता है। तो इनका यदि डाइक्लोफिनाक जो इसकी कार्रवाई करने के लिए, जो पॉपुलेशन डिक्लाइन में मेन कारण है, इसे बंद करने के लिए हाईकोर्ट ने इसे बंद करने के लिए एक प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। अब हम लोग आगे आते हैं। आगे आगे ये बेसिकली दिया हुआ है, जो शी जिनपिंग है उन्हें माओ जेडंग और जियोपिंग के बराबर के उनके दर्जा दिया गया, क्योंकि इनके जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उनके इस बातों को लगभग वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा दिया गया है। जो वहाँ के 3 ऐसे प्रेसिडेंट में शामिल हो गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनका नाम आया है। बेसिकली अभी CPC का मीटिंग चल रहा है 5 दिन का, जिसमें इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए नॉमिनेट किया गया है। और आज के हम लोग आते हैं अंतिम न्यूज़ पे। अंतिम न्यूज़ ये दिया हुआ है कि रोनाल्डो को फीफा को बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है। रोनाल्डो बेसिकली रियल मैड्रिड के प्लेयर हैं, जो पुर्तगाल के तरफ से भी पुर्तगाल की इनकी नेशनल टीम इनकी पुर्तगाल है, और ये 2017 का बेस्ट प्लेयर में इनका नाम दिया गया। बेसिकली 2016 और 17 लगातार 2 साल से बेस्ट प्लेयर अवार्ड इनको मिला है। ये इनकी लगातार 2 मिलने से लगातार ये इनकी 5 बार फीफा बेस्ट प्लेयर जीतने वाले प्लेयर बन गए हैं। जो लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं उनके बराबर इनकी फीफा बेस्ट प्लेयर में हो गया है। और इस साल की 2017 की बेस्ट कोच का अवार्ड इसे रियल मैड्रिड के कोच को जेडान को मिला है। बेसिकली जेडान जो फ्रांस के प्लेयर हैं, जो 1995 में वहाँ के जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जिताने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।